हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमरस एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच रिलीजेस हार्मोन्स व्हिच परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स इन आवर बॉडी। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, नाम से जाहिर है कि ये मुश्तमिल होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, जो कि मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जो कि मुख्तलिफ रोल्स परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स का तो आपको पता है, कोई भी टिश्यू जो कि अपना कोई स्पेसिफिक सिक्रीशन रिलीज़ करे उसे ग्लैंड्स कहते हैं। तो हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन है, दूसरा है एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होते हैं, नाम से ज़ाहिर, एक्सो मीन्स आउटसाइड, क्राइन मीन्स ब्लड, मतलब वो अपने सिक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं आउटसाइड ब्लड। तो आउटसाइड ब्लड वो कहाँ पे अपने सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं? वो अपने सिक्रीशन डक्ट्स में। ये फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये अपना जो सिक्रीशन है उसको रिलीज़ करेगा अपने डक्ट में। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, वो अपने सिक्रीशंस को रिलीज़ करेगा कहाँ पे? डक्ट में। ये इसका डक्ट है, नाली है, अपने नाली में, ब्लड में रिलीज़ नहीं करते। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन थे वो क्या थे? हार्मोन्स थे। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, नाम से जाहिर है, एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो मीन्स क्या होता है? इनसाइड, क्राइन मीन्स होता है ब्लड। तो इनसाइड ब्लड एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन को रिलीज़ कर रहे होते हैं ब्लड के इनसाइड। क्यों? क्योंकि उनका डक्ट होता नहीं है, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। तो दीज ग्लैंड्स पोर देयर सिक्रीशन इन ब्लड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सो। तो ये ग्रीक वर्ड है, एंडो भी ग्रीक वर्ड है, क्राइन भी ग्रीक वर्ड है। एंडो मीन्स इनसाइड, क्राइन मीन्स ब्लड, इनसाइड ब्लड। ये अपने सिक्रीशन ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं, इस वजह से इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इनकी सिक्रीशंस होती क्या हैं? वो हार्मोन्स होती हैं। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। अब सबसे पहले जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये एक न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ, क्योंकि ये ब्रेन का भी पार्ट है, एज वेल एज एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी फंक्शन करता है। ब्रेन में आपने देखा हुआ है, जो 4 ब्रेन है उसका पार्ट है हाइपोथैलेमस। तो इस वजह से न्यूरो कह रहे हैं, क्योंकि नर्वस टिश्यू है ये ना, ब्रेन का पार्ट है। और एंडोक्राइन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है। तो इट रिलीजेज डिफरेंट हार्मोन्स, ये डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिनको हम कहते हैं विच आर कॉल्ड रिलीजिंग फैक्टर्स आर रिलीजिंग हार्मोन्स, जिनको हम रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, विच एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, GHRH और GHRF। सबसे पहला जो ग्लैंड है, हार्मोन जो है, तो इट एक्ट्स ऑन सोमेटोट्रॉफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब, दूसरा पोस्टीरियर लोब। तो जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी का, जिसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, तो उसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रॉफ सेल्स या सोमेटोट्रॉफिक सेल्स। तो हाइपोथैलेमस से जब ये हार्मोन रिलीज़ होगा तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी के सोमेटोट्रॉफिक सेल्स पे एक्ट करेगा और उन सेल्स को स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, के वो सेल्स ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कर सकें या फिर सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन प्रोड्यूस कर सकें। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन। अच्छा, फिर दूसरा जो हमारे पास हार्मोन है उसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, और सोमेटोस्टेटिन उसे कहते हैं। तो ये जो सोमेटोस्टेटिन होता है या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, नाम से जाहिर है, ये भी एक्ट करता है सोमेटोट्रॉफिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी पे, लेकिन बट इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेकिन ये इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज़ को फ्रॉम दीज सेल्स, फ्रॉम सोमेटोट्रॉफिक सेल्स। मतलब जब हमें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो ये हार्मोन रिलीज़ होगा और ग्रोथ को स्टॉप करेगा। मतलब एक्सेसिव ग्रोथ भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता ना। जैसे प्राइमरी ग्रोथ होता है वो रुक जाता है एक ख़ास एज में, है ना। हाइट जो होता है, प्राइमरी ग्रोथ मीन्स हाइट का बढ़ना, तो वो ये हार्मोन इनहिबिट करेगा प्राइमरी ग्रोथ को।
फिर अगला हार्मोन है तीसरा CRH, इसको कहते हैं कार्टिकोट्रोफिक या कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर कार्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। इट एक्ट्स ऑन कार्टिकोट्रोफिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के किन सेल्स पे एक्ट करेगा? कार्टिकोट्रोफिक सेल्स पे। एंड स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और रिलीज करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के इन सेल्स से किस चीज़ को? ACTH को, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ट्रोफिक या ट्रोफिन हार्मोन। ये फिर ये ACTH फिर आगे जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। अगला जो चौथा हार्मोन है वो है GnRH या गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन होता है इट एक्ट्स ऑन गोनेडोट्रोफिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोफिक सेल्स पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, और ये स्टिमुलेट करेगा रिलीज किस चीज़ की? रिलीज गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की। गोनेडोट्रोफिन दो होते हैं, एक है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों जो हार्मोन हैं इनको हम कहते हैं गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, और ये रिलीज़ हो रहे होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के किस सेल से? गोनेडोट्रोफिक सेल से। लेकिन कब रिलीज़ होंगे? जब हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा GnRH की फॉर्म में। जब हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज़ होगा और गोनेडोट्रोफिक सेल्स पे एक्ट करेगा, फिर गोनेडोट्रोफिक सेल से रिलीज़ होंगे गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो कि FSH और LH है। अगला हार्मोन है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ये एक मिसनोमर है, इससे आप ये ना समझें कि ये हार्मोन थायराइड से रिलीज़ हो रहा है, नहीं, ये हार्मोन रिलीज़ हो रहा है हाइपोथैलेमस से, और ये एक्ट करेगा ऑन थायरोट्रोफिक सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के थायरोट्रोफिक सेल्स पे जाके TRH एक्ट करेगा और थायरोट्रोफिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और थायरोट्रोफिक सेल जब स्टिमुलेट होगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन फिर जाके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, फिर उस थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, फिर वो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसको थायरोक्सिन T3 T4 या T3 भी कहते हैं। वो मज़ीद फिर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अगला जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर या प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। नाम से जाहिर है कि ये जो हार्मोन है ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। किस तरह से? ये हार्मोन जाके एक्ट करता है किस सेल्स पे? एंटीरियर पिट्यूटरी के लेक्टोट्रॉफ सेल्स पे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो लेक्टोट्रॉफ सेल्स हैं वो रिलीज़ कर रहे होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन जब हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन लेक्टोट्रॉफिक सेल्स पे एक्ट करेगा तो फिर इनसे लेक्टोट्रॉफिक सेल्स से प्रोलैक्टिन की रिलीज़ इनहिबिट हो जाएगी। तो ये वाहिद हार्मोन है, मतलब प्रोलैक्टिन सिक्रीशन के लिए हाइपोथैलेमस से सिग्नल या हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन वो हाइपोथैलेमस के एक हार्मोन के थ्रू होती है। सही है। फिर अगला हार्मोन है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये तमाम हार्मोन्स एक्ट कर रहे थे। अभी दो जो हार्मोन्स हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके स्टोर होते हैं। उसमें एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन जिसे कह रहे होते हैं। तो एंटी डायरेटिक नाम से जाहिर है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, डायोरेटिक मीन्स डायोरिसिस के अगेंस्ट, डायोरिसिस मीन्स वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो हमारे बॉडी से जो यूरिन की फॉर्म में वाटर लॉस हो रहा होता है उसको कहते हैं डायोरिसिस। तो उसके अगेंस्ट मतलब वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। तो ये जो हार्मोन है ये हमारे बॉडी से वाटर या फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करता है और हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। लेकिन ये रिलीज़ कहाँ से होता है? ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है। इसका दूसरा नाम है वेजोप्रेसिन। वेजो मीन्स ब्लड वेसल, प्रेसिन मीन्स ब्लड वेसल्स को टेंस करना, उन उसके अंदर कंट्रैक्शन प्रोड्यूस करना, मतलब ब्लड वेसल्स को ये कंस्ट्रिक्ट करता है, नैरो करता है, और इस तरह से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये एक तो हमारे बॉडी को हाइड्रेट रख रहा है, फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, और दूसरा ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। इन दोनों तरीक़ों से ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ये हार्मोन। तो ये रिलीज़ हाइपोथैलेमस से होता है, लेकिन ये जाके स्टोर होता है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये बनता है, सिंथेसाइज होता है, और फिर ये ट्रेवल करता है वाया हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन के ज़रिए और जाके स्टोर हो जाता है इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड इट इज़ रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
तो ये जो एडीएच हार्मोन है ये प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, हाइपोथैलेमस में, और जाके स्टोर होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में, और जब रिक्वायर होगा तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज़ होगा। अब बाकी जो हार्मोन्स थे वो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हो रहे थे, एंटीरियर पिट्यूटरी के डिफरेंट सेल्स पे जाके एक्ट कर रहे थे, और इंटीरियर पिट्यूटरी के जो डिफरेंट सेल्स थे वो फिर मज़ीद डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन ये जो दो हार्मोन्स हैं ये ख़ुद हमारे पास हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से जाके सिर्फ जाके स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर लोब में, और फिर जब रिक्वायर्ड होंगे तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होंगे। सही है। तो मतलब ये दोनों हार्मोन्स सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोरेज के लिए जाते हैं और रिलीज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से फिर होते हैं जब रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन बनते कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। तो ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, तो ये भी सेंसाइज हो रहा है हाइपोथैलेमस में एंड स्टोर होता है इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और जब रिक्वायर होगा तो रिलीज़ होगा। तो ये आज हमारा टॉपिक था हाइपोथैलेमस, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे।